कि सदगुरु की महिमा पूछो कबीर से। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, वो फेंक दिया गया। निरुनीमा नामक जुलाहा उनको उठाकर लाए, उनका पालन पोषण हुआ। लेकिन ऐसे नक्षत्र में जन्मे थे कि दिव्य तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी हुए। उस समय जाति पात बहुत ज्यादा थे, और जब रामानंद के पास दीक्षा लेने गए तो सारे उस समय के पंडितों ने विरोध किया कि तुम कैसे लेगा। लेकिन गुरु की कोई जाति नहीं होती। गुरु की जाति जब गुरु की नजर पड़ी, गुरु बोल दिए मैं तुझको दीक्षा दूंगा, देखे कौन विरोध करता है। और गुरु जी ठीक 12 बजे रात को चुपके से उठे। ध्यान दीजिए, चुपके से उठे, क्योंकि 1000 लोगों को तो मनाना मुश्किल था ना। चुपके से उठे, खड़ाऊ हाथ में ले लिए कि खड़ाऊ ठपकेगा तो कोई जाग जाएगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अकेले जल्दी भागे काशी स्नान करने के लिए। सीढ़ी बड़ी लंबी थी, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, और उधर से कबीर चल रहे हैं। कबीर उसी जगह लेट रहे हैं जिस रास्ते से गुरु आ रहे हैं। सीढ़ी की लंबाई ज्यादा थी, ऐसे 3 हाथ 3.5 हाथ का शरीर होता है। गुरु जी दाएं से क्यों नहीं गए, गुरु जी बाएं से क्यों नहीं गए, गुरु जी अगल बगल से क्यों नहीं गए। ज्यों ही सीढ़ी पर पैर रखे, पैर यहाँ पड़ा, अनहत जहां होता अनहत चक्र, और यही शक्ति छिपी थी कबीर की। जग गई। ये देखा कौन, ये तो कबीर, ये तो नाटक था गुरु का। उठाए, रामानंद जी बड़े प्रेम से सहलाए, कहे बच्चा जाओ राम 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 कहो। बस यही मंत्र था। इसी पर उन्होंने कहा हिंदू मुए राम कही, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं भेद न कोई। वही कहे कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद। देखियो, कहे कि राम का महत्व, राम की महिमा, वो जिस राम से उस राम से बोले। ठीक आकर के लिखे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गोविंद दियो बताए। ठीक है, लेकिन बताए हैं, मिलाए नहीं हैं। कुछ बाबा जी लोग नाम दान करते हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? विनोद। घर है? आपका गांव पता न दिया जाए और किसी को बता दिया जाए जाओ विनोद, तो इस धरती पर विनोद को खोजना मुश्किल होगा कि नहीं? कई विनोद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो नामदान, अरे स्थान बतावे, गुरु स्थान बताता है, गुरु एड्रेस बताता है, और कुछ लोग नाम दान देते हैं। नाम दान के साथ साथ उसका पूरा एड्रेस रहेगा। है? आपका नाम क्या है? धर्मानंद नहीं है, कुछ नाम है। उदयभान पांडे, उदयभान, सूर्यभान पांडे। हम लोग नाम भूल गए हैं, हम अपना नाम याद रखे हैं, हम धर्मानंद ही जानते हैं। कोई ट्रेन में या प्लेन में लिख दे जाओ सूर्यभान पांडे से मिल लेना। अब वो जहाज से उतरे, पूछे सूर्यभान पांडे को जानते हो? कोई बताएगा? कोई बताएगा? और वही लिख दे जगदीशपुर भलवान, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। खोज लेगा कि नहीं खोज लेगा? तो नाम दान करने वाले नाम बताते हैं, गुरु एड्रेस बताता है, गुरु पता बताता है, और गुरु लोग नाम दान करते हैं। तो इसलिए गुरु और सदगुरु में अंतर है। कबीर जब अंतिम समय मरने लगे, मरने की जब बारी हुई और घर में चले गए, हाथ कटा लिए, पैर कटा लिए, उस समय विलक्षण नीचे धूप आ करके रेत को क्या कर रही है? जलन दे रही है। आकाश से आग बरस रहे हैं, बीच में तड़प रहे हैं। इतने में इंद्रलोक के देवता पहुंचे कि महाराज हमारे यहाँ चलें। बोले नहीं जाऊंगा।
ब्रह्मलोक से लोग पहुंचे, महाराज जी हमारे पास चलिए, बोले नहीं जाऊंगा। क्षीर सागर निवासी के लोग पहुंचे, बैकुंठ धाम, बोले नहीं जाऊंगा। बोले भगवान कैलाशवासी के पास के लोग पहुंचे, बोले कि मेरे यहाँ चलिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। धरती माता बिलख उठी, इन प्रलय कार के तड़पन से महाज्ञानी एक तड़प रहा, समझ न पावे भक्षण के महाशक्ति विकराल हुआ, फिर तीनों लोक थर्राया है, तीनों लोक का स्वामी संचालन स्वयं रूप बदल कर आया है। बोले कबीर क्या बात है? कहे जब तक गुरु दर्शन ना होगा तन से न प्राण निकालूंगा। अब क्या किए, गुरु की शरीर छूट गई थी, अंत में कबीर के जिद पर सारे दैविक शक्तियों ने आह्वान किया और सदगुरु वहां रामानंद जी पहुंचे। और जब रामानंद जी पहुंचे, बोले क्या है, बोलो। कहे गुरु जी आप बताए हैं लेकिन मिलाए बता दिए, हम लोगों को बता दिए लेकिन मिलाए नहीं हैं। अब हम पे पता नहीं कि ब्रह्मलोक बड़ा है कि विष्णु लोक बड़ा है कि शिव लोक बड़ा है कि इंद्र लोक बड़ा है कि सूर्य लोक बड़ा है, मुझे क्या पता। आपको अनुभव है, मुझे दुर्धाम निज धाम सत्य धाम पर भेजिए, जहां जाऊं तो फिर आने की जरूरत। ये तो सुना हूं विष्णु लोक से वापसी होती है, ब्रह्म लोक से वापसी होती है, कैलाश लोक से वापसी होती है, क्योंकि जब इन लोगों की खुद आयु है तो यह लोग कैसे अमृत होंगे। तब गुरु जी वहां सत्य रूप तब दर्शन कराए, माया मोह का भेद मिटाए, सदगुरु बन तह रूप निखारा, सत्य रूप ते ही ताहि संवारा, निज धाम भेजहि गुरु करि कोटिन कोटि प्रणाम, नमन करहि कबीर तब सदगुरु चरण बसे सब धाम। अब वहां से जब गए तो वहां गए तो एक बात लिखे कि गुरु गोविंद, तब सारे खड़े थे ना, सारे खड़े थे, क्षीरसागर निवासी हैं, कैलाशवासी हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम है, सब लोग खड़े हैं। बोले हैं कौन भगवान है मुझे क्या मालूम। कटघरी होती है ना, होती कटघरी ना, एक प्रधान होते हैं, एक प्रमुख होते हैं, एक विधायक होते हैं, एक मंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति लास्ट पद है। वो बोल रहे हैं मुझे कौन मालूम कि सबसे उच्च शक्ति कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरुजी आप बताए हैं लेकिन मिलाए। तुरंत गुरु इशारा किया, देख ये सामने जो है ना, यही सब सर्वोच्च सत्ता है और उनके नीचे जितने हैं सब उनसे छोटे हैं। और जो मातेश्वरी परिवार में आज जो मंत्र दिया जाता है, जो शक्ति दी जाती है, वह राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती से ऊपर सर्वोच्च शक्ति सत्ता का मंत्र दिया जाता है। तो जब मिलाए तो उन्होंने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके अलगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वहां मिलाते हैं, मिलाने के बाद में तब गुरु और शिष्य एक होते हैं, शक्ति और आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, दिव्य आत्माएं। ये होता है सदगुरु के पाने का भाव और ये होता है सदगुरु से जीवन चलाने की कला। पुण्य आत्माएं, अब मैं विदा लूंगा आप लोगों से। मैं वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि माया ठगनी बड़ी ऐसी विचित्र रूप धारण करती है कि हमारे आचार्य, कई आचार्य, हजार लोग आचार्यों ने, जिसमें सुकृत, सुदर्शन, इंद्रेश्वर, सत्यव्रत, राजेश्वरानंद, सत्य रक्षक, सभी महारथी मौजूद है। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुजी हर साल में एक बार हमारे यहाँ यज्ञ हो। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि इन्हीं लोगों में कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी सभी महारथी हाथ डाल रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। हमने कहा हम स्वयं आएंगे, चलिए।
जब डेट पड़ा है तो होगा। आप नहीं जानते, उस क्षेत्र के जनता को मैं जानता हूं। इतनी दिव्य आत्मा यहाँ बैठी हुई हैं और इतना अच्छा होगा, इतने धर्म और पुण्य आत्मा उधर हैं। केवल आह्वान करके देखिए, सभी देवी और देवता आगे होंगे और धर्म सभा महासभा बनेगी। बोलिए बना कि नहीं बना? पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? जो महारथी हथियार डाल रहे थे, मैं आज बोल रहा हूं 6 दिन तक चुप था, आज मैं बोल रहा हूं मुझे बतावें को कितना कर्ज में चले गए, बताएं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? कि जो किया सो हर किया होत कबीर। अरे नाम है आपका हुआ, बोलिए झूठा है कि सच्चा है? और ऐसी व्यवस्था जो इस बार व्यवस्था हुई, अपने आज चश्मा लगा लीजिए। हम जानता हूं कल भूल जाएंगे। जब भगवान को भूल जाते हैं तो हमको नहीं भूलेंगे, माँ बाप को भूल जाते हैं तो हमको नहीं भूलेंगे, उपकार करने वाले को भूल जाते हैं तो हमको नहीं भूलेंगे। जब फिर इसी तरह से ज्ञान का चोट पड़ेगा तब आपको याद आएगा। लेकिन मैं कहूँगा अपने उस चश्मे को उतारिए, आज चश्मा लगाइए। धर्म के लिए जब एक कदम बढ़ाएंगे तो इतनी देखिए, इतनी देवी और देवता आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। केवल आपको कदम बढ़ाना है। हमें चाह रहा हूं कि आज कोई खड़ा होकर के बतावे कि कौन इस धर्म कार्य करने से कौन कर्जा में हुआ है, बतावे। जोगेश्वर जी, जोगेश्वर जी, आपके ऊपर कर्ज है? अरे कराने का जग कर्जा है। सुदर्शन जी महाराज, आपके ऊपर कर्ज हुआ है, कल से नीलामी आएगी। हथियार डालने वाले का नाम ले लें कि रहने दें? रहने दें, ठीक है। हाँ आ रहे हैं, देखिए चश्मा वाले, यही हथियार डाल रहे, दोनों हाथ उठा, आज दोनों हाथ उठा रहे हैं, खुश हैं। अब ऐसे चश्मा उतारिए, जेब में रखिए, नहीं भूमि भारत है वीरों से खाली। याद रखना, बस आप एक कदम आगे बढ़िए। देखिए इस धरा के लोग, यहाँ के लोग इतने पुण्य और महान हैं कि आप धर्म कार्य करके देखिए, बिना कहे आपके पास आएगा। मांगना भी। सुदर्शन जी महाराज कल बड़ी बात बोले, कहे गुरुजी पहले जैसा मांगे नहीं है, हम लोगों ने निर्णय लिया। बोले हम लोगों ने निर्णय लिया कि चलिए शुरू करते। महज